आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित सवालों को करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कुछ ऐसे सवाल जो फंडामेंटल्स पर आधारित हों उनको करवाकर आपके कॉन्सेप्ट्स में और क्लैरिटी लाई जाए। तो चलते हैं स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ये जो मेरा पहला सवाल है इसमें मेरा प्रयास है कि कैसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन पर आधारित सवाल को हम लोग टैकल कर सकते हैं। और यह सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप खुद पढ़कर इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। हम भी आपको सवाल को समझा रहे हैं, आप मेरे साथ भी कैरी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सवाल क्या कहने का प्रयास कर रहा है, इफ U is defined, जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है, अगर उसको डिफाइन किया जाता 1/31 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ फॉस्फोरस 31, तो what would have been the percentage change in the value of mass of 6C12 atom? यदि जो हमारी प्रेजेंट डेफिनेशन है यू की, उसके बजाय हमने एक नई डेफिनेशन लागू की होती कि लेट यू बी 131 ऑफ मास ऑफ 115p31 एटम, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो कार्बन का इसके प्रायर जो वैल्यू है मास की, आप सभी जानते हैं 12U, तो उसमें उसकी जो वैल्यू है 12, उसमें कितना परसेंटेज का चेंज आता इस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छा सवाल है, स्ट्रेट आपके फंडामेंटल को चेक करेगा, तो आप सभी इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से अपने कॉन्सेप्ट को टैली कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसको बनाना कैसे, सवाल की जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। आप जानते हैं कि जो प्रायर जो हम लोग यू डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, जो इसके पहले सवाल के पहले जो हमारा रेफरेंस है वो है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन सवाल कह रहा है इंस्टेड ऑफ दिस डेफिनेशन, अब हम जो नया डेफिनेशन है न्यू, अब जो न्यू जो सवाल बोल रहा है उसको हम यू डैश से दे देते हैं, यू की जगह यू डैश लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यह डिफाइन की गई है 1/31 ऑफ मास ऑफ अ फॉस्फोरस एटम। नाउ दिस इज द न्यू डेफिनेशन। तो एक छोटा सा काम कर लें, आप इन दोनों को डिवाइड कर लें। जब आप इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम यहां पर इक्वेशन 1/2 कर लेते हैं। तो यहां पर जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा U/U डैश इज इक्वल टू 31/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम ऑब्लिक मास ऑफ फॉस्फोरस एटम। अब देखिए, ये आपको रेशियो पता चल गया पुरानी U और नई U में। आप जानते हैं आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ कार्बन, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ कार्बन। देखिए जो ओल्ड वैल्यू है, जो ओल्ड वैल्यू है वो कार्बन के लिए है, एक कार्बन के एटम का मास 12U है, ये ओल्ड वैल्यू है। अब जो नई वैल्यू होगी उसको आपको U डैश में रिप्रेजेंट करना है। जो ओल्ड वैल्यू थी, जो ओल्ड यूनिट था वो U था और नया यूनिट U डैश है। अब हमको 12U की जगह इसको U डैश में रिप्रेजेंट करना है। देखिए अब क्या होगा, आप 12U को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 12 इंटू, यहां से U की आप जो डेफिनेशन है, U की जो वैल्यू है उसको उठा के यहां रखें, तो यहां से आप U को लिख सकते हैं 31/12 इंटू मास ऑफ कार्बन ऑब्लिक मास ऑफ फॉस्फोरस मल्टीप्लाइड बाय U डैश। So now you are in position to tell the value. This is the value of mass of carbon atom in the terms of new unit U dash.
आपको समझना होगा। अब ये जो मास ऑफ कार्बन आपने लिखा है, इसकी जो वैल्यू है, दिस इज इन द टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट यू डैश। तो ओल्ड वैल्यू क्या थी? 12 थी। न्यू वैल्यू की अगर आप बात करें तो हम लोग यहां से देख चुके हैं। अब न्यू वैल्यू की बात करें, इसको हम यहां पे स्लाइड को खाली कर लेते हैं। तो हमारे पास कार्बन की ओल्ड वैल्यू क्या थी? ये ओल्ड वैल्यू थी 12। अगर हम कार्बन के न्यू वैल्यू की बात करें तो ये न्यू वैल्यू आ जाती है 12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ कार्बन ऑब्लिक मास ऑफ फॉस्फोरस इनटू 31/12। तो आप देख सकते हैं दिस इज द न्यू वन। ये कैसे आया? हमने आपको पिछले ही सवाल में बताया। आपको सिंपली ये करना है। अब आप समझें, परसेंटेज चेंज की आप बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो आपके पास ओल्ड वैल्यू है 12, न्यू वैल्यू इतनी है। तो देखिए परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज हो जाएगा चेंज यानी न्यू वैल्यू माइनस द ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू ये हमने रख दिया, माइनस ओल्ड वैल्यू ऑब्लिक जो ओल्ड वैल्यू थी, दिस मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज द परसेंटेज चेंज। यहां से आप देख सकते हैं 12 पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो परसेंटेज चेंज आया ये आया 31/12 इंटू मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ फॉस्फोरस -1 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब प्रश्न ये उठता है कि मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ फॉस्फोरस ले तो क्या ले? आप देखिए सवाल में आपको मास ऑफ फॉस्फोरस इन द टर्म्स ऑफ यू दिया है 30.97। तो आप एक बात समझें, मास ऑफ कार्बन आप जानते हैं इन द टर्म्स ऑफ ओल्ड यूनिट 12U होता है। देखिए रेशियो में चेंज नहीं होगा, अब यूनिट्स बड़े ही चेंज करते हैं, रेशियो इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये 12U होता है और मास ऑफ फॉस्फोरस आपको दिया है 30.97U, तो रेशियो वही होगा। आप इसका इस्तेमाल कर लें। तो जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो फाइनली हम इसका यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास क्या था? आपके पास था मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ फॉस्फोरस मल्टीप्लाइड बाई 31/12 -1 into 100। दिस वॉज द परसेंटेज चेंज। मास ऑफ कार्बन की जगह आप 12U रखे, मास ऑफ फॉस्फोरस आपको 30.97U दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 31/12 -1 into 100। यहां से आप देख सकते हैं ये U कैंसिल हुआ, 12 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 31 माइनस 30.97 ऑब्लिक 30.97 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड दिस इज 3/30.97%। तो देखिए ये आपके पास आंसर आ गया। सो अब जो नई कार्बन की मास की वैल्यू होगी इन द टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट यू डैश, वो पुरानी से कितनी डिफरेंट होगी? 3/30.97% ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं ज्यादा वैल्यू आ रही, पॉजिटिव आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन कि कैसे हमने डेफिनेशन के फंडामेंटल रूप का इस्तेमाल करते हुए यहां तक आंसर निकाला है। चलिए अब अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहे हैं? अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक, एक स्टूडेंट ने अपनी एक मिस्टेक से एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू ले ली 6.022 इंटू 10⁻22 होती है 23, इन्होंने ले ली 10⁻22। अब देखिए ऐसे मिस्टेक वाले सवाल भी आईआईटी में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। व्हाइल फाइंडिंग मोल्स, मोल्स निकालने में इन्होंने ये वैल्यू ले ली ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स नंबर, यानी उस स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की, उसको वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए थे, तो मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो से डिवाइड करना होता है। एवोगैड्रोस की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 की जगह 10⁻22 ले ली और उसके आधार पे जो गलत वैल्यू ली है एवोगैड्रोस की, उसके आधार पर इफ इट रिपोर्ट्स, द स्टूडेंट रिपोर्ट्स मास ऑफ वाटर, इससे मोल निकाला स्टूडेंट ने
और इसके मोल के आधार पे उन्होंने स्टूडेंट ने मास रिपोर्ट किया 6 ग्राम। तो आपको बताना है एक्चुअल मास कितना रहा होगा वाटर का। तो देखिए हम क्वेश्चन को एक बार और समझा रहे हैं, जिनको ट्राई करना है और ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एक स्टूडेंट था, उसको वाटर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए थे, उसको मास बताना था। तो उसने क्या किया, उसने एक सीधा सा कॉन्सेप्ट यूज किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा, और मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा। तो उसने एवोगैड्रो से डिवाइड किया लेकिन गलत वैल्यू से कर दिया, 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 ले लिया। वहां से जो मोल आया उससे उसने मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास रिपोर्ट किया 6 ग्राम। तो आपको बताना है कि व्हाट वाज द एक्चुअल मास ऑफ द वाटर, तो वो जो एक्चुअल मास था वो बताना है। ये तो गलत होगा, ऑब्वियस सी बात, इन्होंने कैलकुलेशन ही गलत किया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात आप समझे, जो मोल स्टूडेंट ने निकाला वाटर का, जो मोल स्टूडेंट ने निकाला वो कैसे निकाला, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को दिए थे, उसने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया और क्या वैल्यू ली, 6.022 इंटू 10 टू पावर 22। और आपको बताएं इसको इसने इक्वेट किया, मोल का एक और डेफिनेशन होता है मास अपॉन मोलर मास से। मास उसने कितना निकाला, इस लिहाज से मास उसने निकाला 6 और मोलर मास की वैल्यू होती है 18। तो ये देखिए स्टूडेंट का कैलकुलेशन आया। एक्चुअल में क्या होगा, जो मोल एक्चुअल होंगे, एक्चुअल वो आप कैसे निकालेंगे, अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही सेम होंगे, लेकिन अब की बार जो एवोगैड्रोस आप लेंगे वो सही वाला 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इज इक्वल टू, यहां से जो मास आप निकालेंगे ये एक्चुअल होगा, और यहां से जो मास लिखा है ये स्टूडेंट ने लिखा है, जो स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया। एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास दोनों केस में 18 ही रहेगा। तो यहां से अगर आप इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करते तो आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखिए n और n कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, नीचे आ गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 22। दिस इज इक्वल टू 18 देखिए कैंसिल हो गया, ये 18 कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो चुका है, ये आ जाएगा 6 अपॉन मास एक्चुअल। तो इसको आप बहुत सरलता से सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल हुआ, यहां 10 बचा, तो यहां से आप बहुत सरलता से जो एक्चुअल मास है वाटर का वो आप निकाल सकते हैं। दिस इज 0.6 ग्राम। तो बच्चों ये एक्चुअल में था 0.6 ग्राम, लेकिन स्टूडेंट ने एवोगैड्रोस नंबर लेने में जो गलती की, उससे मोल जो उसने निकाले वो 10 गुना ज्यादा निकाल लिए, जिसकी वजह से मास भी 10 गुना ज्यादा आया, जबकि मास 10 गुना कम था, यानी 0.6 ग्राम था, उसने रिपोर्ट किया गलती से 6 ग्राम। तो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, अगेन आप इस सवाल को रीड करके अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर को टैली कर लीजिएगा, हम स्ट्रेट अवे चल रहे हैं। यहां पर आपने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड Fe0.93O1.00 लिया है। इसकी स्टोइकियोमेट्री देख सकते हैं, अगर ऑक्सीजन 1 है तो आयरन 0.93 है। ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर रेशियो कोई एक सिंपल होल नंबर नहीं होता। आपने ये जो कंपाउंड लिया है ये 0.1 मोल लिया है। क्वेश्चन कह रहा है 90% ऑफ द आयरन, जो इस कंपाउंड में आयरन है उसका 90% आपने इस्तेमाल किया एज अ कंट्रीब्यूशन टू मेक अ मास ऑफ वेट। वेट्स जो होते हैं, जो हम लोग बाजार में जाते हैं सामान खरीदते हैं, तो जो वेट्स होते हैं 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का, तो 5 kg का वेट बनाया जा रहा था, उसमें से कुछ आयरन का कंट्रीब्यूशन यहां से आता है। इसका 90% आयरन हम इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये टोटल वेट कितना होता है 5 kg का। तो टोटल एक वेट है 5 kg का, इसमें डिफरेंट जगह से हम आयरन लेके इसको बना रहे हैं। एक सोर्स ये भी है Fe0.93O1.00, यहां से जो भी आयरन है इसके 0.1 मोल में, उसका 90% रिट्रीव करते हैं और इस वेट में हम इस्तेमाल करते हैं। तो
तो आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरन दैट इज कमिंग फ्रॉम Fe 0.93 or 1.00 इन मेकिंग दिस 5 kg वेट। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स हम करेंगे, इस पर ध्यान दें। आपके पास था Fe 0.93 O 1.00। बच्चों अगर आप इसका 1 मोल लेते हैं, स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर आयरन की बात करें तो यहां से आयरन आपको कितना मिलेगा? आयरन आपको मिलेगा 0.93 मोल। सिंपल सी स्टोइकियोमेट्री बता रही है। तो अगर क्वेश्चन में देखिए कितना लिया है, 0.1 मोल लिया है, तो हम 0.1 लेते हैं। जब आप इसका 0.1 मोल लेंगे तो आपको कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 से, यानी 0.093 मोल आयरन मिल रहा है। और इसका हम 90% यूज कर रहे हैं, 90% यूज्ड। तो इसका 90% यूज, तो कितना मोल अब आयरन का है जो आप यूज कर रहे हैं इस वेट में? ये 90% इसका ले लीजिए, दैट इज 0.9, 90% 0.9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 0.093 मोल। इतना मोल आयरन आप यूज कर रहे हैं। अब आप बात को समझें, ये जो आपने मोल निकाला, तो अब आपको मोल ऑफ आयरन जो आपने निकाला है वो आपको आ गया 0.9 इंटू 0.093। आप यहां से मास ऑफ आयरन निकाल सकते हो। मास बराबर क्या होता है? मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो मोल आपको पता है 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.093 मल्टीप्लाइड बाय 56। 56 उसका 56 U एक एटम का मास होता है, तो मोलर मास हो गया 56 ग्राम। तो ये ग्राम में आ गया। इसको आप यूज करें 5 kg के वेट, तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? जब आप परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल इंटू 100, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ गया 0.9 इंटू 0.093 मल्टीप्लाइड बाय 56। क्योंकि ग्राम्स में है तो 5 kg को भी आपको ग्राम्स में लिखना होगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और आप इसको बहुत ही सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। एंड यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरन दैट इज कमिंग फ्रॉम Fe 0.93 O 1.00 इन मेकिंग दिस वेट। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन। और आज के सेशन में हमने भरपूर प्रयास किया कि फंडामेंटल बेसिक चीजों पर सवाल को तैयार करके आपके कॉन्सेप्ट्स में और क्लैरिटी लाई जाए। इसी प्रकार के सेशंस हम और भी लाते रहेंगे, तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को वॉच करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।